नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम निकाय चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मतदाता भी बिल्कुल शांत हैं। देखा जाए तो जिस तरह से टिकटों के बंटवारे में निजी खुंदस निकाली गई है वह भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है। जबकि देखा जाए तो पूर्व में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जिस तरह से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी, किंतु इस बार महापौर का यह चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इस पर गिरीशपति त्रिपाठी को गौर करना होगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक सामंजस्य बनाए चलना होगा। ये जिम्मेदारी कार्यकर्ता व पदाधिकारी एवं गिरीश त्रिपाठी की है। इस पर मंथन कर योजनाएं बनानी होंगी। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह। जो इस तरह से घोषणा हो चुकी है और तिथि नज़दीक आती जा रही है, आज से 5 दिन बाद जो है मतदान होना है और आज स्थिति जो जिस साथ है कि जो चुनाव अपने जवाब पे है पूरी तरह से स्थिति यह है कि आज जो है महापौर चुनाव जिस तरह से द्वंद्व युद्ध हो रहा है, जिस तरह से लोग अपनी अपनी योजनाओं को लेकर आज पूरे शहर में घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से लोगों सारे महापौर के प्रत्याशी जहाँ साइलेंट हैं, जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, उनका कहीं बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। आज जो है ऋषिकेश उपाध्याय अगर शायद चुनाव मैदान में होते तो कुछ माहौल दूसरा होता। बड़ी बात है, तमाम लोगों का कहना यहाँ पे है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो टिकट दिया है वो अपनी उस सीट को खोने की कगार पे है। कारण है उसका कि अभी हमारे जिस तरह से गिरीश त्रिपाठी को चुनाव लड़ना चाहिए वो इस तरह से पूरी तरह से निश्चितता के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और वही प्रकार है, वही प्रकार से सेम है कि यहाँ की जो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं आशीष पांडे जी, उनका भी जो है नारायण पांडे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कोई योगदान नहीं, उनका कोई अपना कैडर नहीं है, कोई ऐसा कोई उनकी सोच नहीं है कैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों के अंदर जो उत्साह होनी चाहिए, जो उमंग होनी चाहिए, आज बिल्कुल साइलेंट है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोग जो है खुल के बोल नहीं रहे, खुल के निकल नहीं, लोगों से जनसंपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ के मतदाता बहुत साइलेंट हैं, किसी के साथ कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे, किसी पक्ष में नहीं बोल रहे, न विपक्ष में बोल रहे हैं। जो स्थिति आज नगर निगम के चुनाव की हो रही है वो शायद मेरे ख्याल से ऐसा इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जिस तरह से चुनाव इसमें पहले चुनाव हुआ करता था तो लोगों के अंदर एक उत्साह होती थी, एक उमंग होता था। यहाँ के मतदाताओं में भी एक जोश होती थी कि इनको चुनाव लड़ाना है, इनको जिताना है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से इस चुनाव में लोग बिल्कुल शांत हैं, साइलेंट हैं, इसका क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दार नेता जो नगर निगम के अंतर्गत आते जिला के जो प्रतिनिधि हैं वो आज क्यों नहीं खुल के आ रहे हैं, गिरीशपति त्रिपाठी साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी सोचनीय विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी का अपना अस्तित्व अयोध्या से शासित होने के कगार पे है। आज अगर यही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो इनके कोर कमेटी के लोगों ने जिस तरह से यहाँ के टिकट वितरण किए, वो चाहे पार्षदों का हो चाहे महापौर का हो, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि इस बार के जो है कोर कमेटी जो थे उन लोगों ने जो भी निर्णय लिया है, पार्षदों में देखा कि मैंने तमाम पार्षदों की बात करना चाहता हूँ, जैसे आलोक जो है आलोक सिंह है, उनकी जो है स्थिति यह है कि जीता हो प्रत्याशी, लेकिन लोगों ने अपने जो है मतभेद के कारण अपने निजी उसका सम्मान लेकर के ढो रहे हैं और उनको टिकट काट करके किसी और को दिया। जिस तरह से अनुज दास जी आज देवकाली बार चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन रमेश दास उनके जो है विपरीत खड़ा कर दिया। यहाँ की पार्टी समर्थन कर रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर गिरीशपति त्रिपाठी इस चुनाव में अपनी फिजा नहीं बना पाए, इस चुनाव को जीत नहीं पाए, ये निश्चित कहा जाएगा कि आने वाला समय जो है अब इनके लिए ये रास्ता या तो खोल सकता है आगे के लिए और या तो वहीं से बंद हो जाएगा। तो राजनीति अपनी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है छवि है वो बहुत है कि पार्टी एक ही बार मौका देती है। अगर आप असफल हो गए तो आप वहाँ पे वहीं से फिर आपकी राजनीति लगभग बंद हो जाएगी। तो ये आज गिरीशपति त्रिपाठी को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अभी 5 दिन समय है, बहुत अच्छा समय है। लोगों के साथ आप बैठ करके अपने सामंजस्य बनाइए, बैठक कीजिए, कहाँ क्या कमी है, कहाँ पे कमी आ रही है। उस तरह से आप अगर एक रणनीति बना करके चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये आगे आने वाला विजय श्री आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ ये जान करके हो कि मैं गिरीशपति त्रिपाठी हूँ, मैं जहाँ पहुँचूँ लोग मेरा पैर छुएंगे, मुझको सहयोग करेंगे, आप लोग दान देंगे, उस चुनाव से चुनाव लड़ रहे हो तो आप चुनाव निश्चित ये है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही जो है समस्या खड़ी कर देगी। और आज यही कारण है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों के साथ मिलजुल करके यहाँ के मतदाताओं के साथ, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होइए और अपनी बात उनसे समझाइए, अपनों को संतुष्ट कीजिए, जिससे आपकी जीत
सुनिश्चित हो गई। मैं इधर से नीरज साहब खड़ी थी। पार्टी की पूरी टीम जो है वो रमेश दास निर्दल के साथ लगा हुआ है। तो ऐसे तमाम जगह मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के गद्दार नेता जो है वो विपक्ष के साथ है, निर्दल के साथ हैं। जो पार्टी के प्रत्याशी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। ये बहुत बड़ी जो है ये अध्यात्म की जो राजनीति हो रही है वो इस बार जो है एक ऐसा निर्णय देगा जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। क्या स्थिति होगी इसमें? मुझको लगता है कि जो 15-16 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना चाहिए वो निर्दल जा रहा है या किसी अन्य में जा रहा है। इसका कारण क्या है कि सबसे बड़ी बात है टिकट बंटवारे में मतभेद हुआ है और लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी उन भावनाओं को जो है जो प्रत्याशियों के प्रति जो उनकी सोच थी वो सोच भी मेरे ख्याल से सही नहीं था। तमाम लोग भी हमसे मुलाकात हुई, जिस तरह से ऋषिकेश उपाध्याय के लिए बात हो रहा था कि ऋषिकेश उपाध्याय जब उनको टिकट क्लियर भी नहीं हुआ था, उनका पता कि उनको टिकट मिलेगा। लोगों के अंदर बिल्कुल 99% जो यहाँ के मतदाता हैं, 90% मतदाताओं ने कहा था कि यहाँ के प्रत्याशी जो है ऋषिकेश उपाध्याय होंगे, टिकट उनको ही मिलेगा। क्योंकि उनसे 5 साल उन्होंने काम किया था, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन 5 साल काम करने के बाद उनके पास अनुभव बहुत बड़ा बेहतरीन आ गया था और काम बहुत बढ़िया करते। लेकिन एक क्या है कहीं उनके पास उंगली नहीं उठा, कुछ मामले में उनको फंसाया गया और उलझाया गया, जैसे भी रहा हो। लेकिन अगर किसी भी कर्मचारी ने उनके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई या तमाम प्रकार के यहाँ के जो है नागरिकों ने भी जो है मतदाताओं ने यहाँ के उनका भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं रहा कि ऋषिकेश उपाध्याय हमारे ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। एक खाली जो है लोगों के अंदर था कि ऋषिकेश उपाध्याय जो है वो लोगों के नमस्कार की जवाब नहीं देते हैं और उनका जो है वेलकम नहीं करते हैं। तो ये एक शिकायत थी, एक बहुत बड़ी शिकायत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से वो चुनाव लड़े हैं, पिछली बार चुनाव लड़े हैं, वो एक ऐसा चुनाव था कि जिस तरह से पूरी अयोध्या की जो है तमाम प्रत्याशी, तमाम जनता जो उनके साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, गद्दार नेता उनके साथ थे। तो हर लोगों ने मिलजुल के सहयोग किया, बढ़ चढ़ के उनका हिस्सा लिया। लेकिन आज गिरीश पत्र पार्टी चुनाव मैदान में है, भले वह कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अपनी उस स्तर को छोड़ के जहाँ पे आज उनकी एक अच्छे उस पर पहुँचे थे, प्रदेश लेवल के क्या राष्ट्रीय लेवल पर पहुँच चुके थे, और उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। और ये हुआ कि अगर इनको टिकट दिया जाता है तो चुनाव जीत सकते हैं। तो गिरीश पत्र पार्टी बहुत ही अच्छे हैं, सरल स्वभाव है, सारी चीज़ें हर चीज़ हैं। लेकिन कहीं ना खामियां भी उनके अंदर है कि वो जो है चूँकि यहाँ के जिस तरह से कहा गया है कि गुरु वशिष्ठ जी के खानदान से बिलोंग करते हैं, वो किसी पैर नहीं छूते। तो चुनाव जो है वो अयोध्या के जो ब्रह्मेंद्र मोहन प्रताप नारायण मिश्र थे, चुनाव का हारने का कारण यही था कि वो भी उन्होंने कहा मैं कभी हाथ जोड़ा ही नहीं। तो राजनीति में कर ही नहीं सकता है, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत अपना भी होता है कि हम किस लोग हमको जाने पहचाने, मैं कैसा हूँ। तो ये क्वालिटी जो है आज ऋषिकेश उपाध्याय के अंदर है और वो खूब भरी जिस तरह से क्षमता उनके राजनेता की क्षमता, जो राजनीतिक क्षमता, जो कार्यकर्ता की क्षमता, सारी जो है उनके अंदर बिल्कुल कूट के भरी है। उनको अंदर होता है कि किस तरह से शासन कैसे करना चाहिए, किस तरह से प्रत्याशियों को या मतदाताओं को या कार्यकर्ताओं को कैसे जो है उनका प्रसन्न रखना चाहिए, कैसे वो हमारे प्रति समर्पित रहें। ये एक बड़ी सोच है। वो अगर ये सोच है तो सिर्फ ऋषिकेश उपाध्याय के अंदर है। और यही प्रेरणा आपको मैं हमारे जो है यहाँ के महापौर जो प्रत्याशी हैं गिरीश पत्र पार्टी जी को, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आज आप चुनाव मैदान में आप लड़ रहे हैं और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस बार आप डिफीट खा जा रहे हो तो अगली बार आपको मौका मिलेगा, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते, गारंटी है। और अगर ये सीट आप निकाल ले रहे हो तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। कारण है कि लोगों ने यहाँ की भारतीय जनता पार्टी जो गद्दार नेता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जितने लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, हर लोगों ने जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो 15, 20, 25 साल से जो झंडा बैनर लेकर हुए हैं, उनका टिकट काट करके आपको दिया गया है। तो आपको इसकी जो है सम्मान करना चाहिए। किस तरह से कैसे चुनाव लड़ना है, ये अपने कोर कमेटी के माध्यम से, अपनी जो यहाँ के पार्षद उनके माध्यम से, जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के गद्दार नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ करके आपको जो है सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव जीता कैसा जाए, चूँकि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती आपको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि आप लोकल हो। और अयोध्या में ही नहीं, फैजाबाद में लोग आपको जानते हैं, लोग सम्मान करते हैं गिरीश पत्र पार्टी के अपने एक अलग अस्तित्व, व्यक्तिगत रूप से भी लोग जानते हैं आपको। लेकिन अगर ये चुनाव आपके उससे जा रहा है तो आप समझिए आपकी राजनीति यहीं से
ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आप कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में बार बार किसी मौका नहीं देती है, एक बार मौका देती है। अगर आप जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि विधायक हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी थे, वो चुनाव पिछली बार लड़े, कार्यकाल उनका बहुत अच्छा नहीं था, बड़ा विरोध था, लेकिन एक मौका उनको फिर दिया गया। और अगर यह मैं कह दूं, लल्लू सिंह को 5-5 बार 6-6 बार मौका दिया गया, लगातार वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं और यहाँ पे आज सेवा करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज अगर हम कहें तो ऋषिकेश के साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है, उनको भी ये मौका देना चाहिए था। अब वो मौका क्यों नहीं दिया गया, ये तो एक समय की गिरफ्त में है। और वो सभी जो जानते हैं कि ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट काटने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, कौन कारण था इसका, कौन जिम्मेदार था, ये भी क्लियर है। लेकिन फिर भी ऋषिकेश उपाध्याय से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आप रूबरू होइए, उनसे अपनी बात कीजिए, उनकी पीड़ा समझिए, अपनी बात कहिए उनसे, तो आपकी चुनाव मजबूत हो जाएगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं तमाम वार्डों में गया, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है उनसे का भी ये था कि गिरीश जी हमारे साथ कभी वार्ड में घूमे नहीं हैं, गिरीश जी कभी इधर आए नहीं हैं। तो ये एक जो है कहीं ना कहीं इनके लिए क्षति होगी। और पार्षद प्रत्याशी भी वो अपनी विजय चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं पार्षद हूँ, वो नहीं चाहते कि आप क्या हो, उससे तो नहीं है। लेकिन यही काम था जो हमारे ऋषिकेश उपाध्याय के अंदर था। ऋषिकेश उपाध्याय जी हमेशा जो है वो पार्षदों के साथ चलते थे, उनके साथ सहयोग करते थे, हर तरह से सहयोग करते थे, तन मन धन समर्पित रहते थे लोगों की पूछते थे पार्षदों से कि तुम्हें आवश्यकता क्या है, किसी कमी तुम्हें, उनको जो है ठंडा बैनर जारी चीज़ें उपलब्ध कराते थे। यहाँ तक कि वार्षिक मदद भी करते थे कि अगर कोई पार्षद जो है वो पैसे से कमजोर है उसकी भी मदद करते थे। लेकिन इस तरह से ऋषिकेश उपाध्याय जो इसी कारण था कि उनका चुनाव जो है बहुत ऐतिहासिक चुनाव हुआ करता था और वो हमेशा चुनाव जिस तरह से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। और पूरे 5 साल तक उनका जो है कार्यकाल बहुत बेहतरीन कार्यकाल था। आपसी मतभेद के कारण, क्योंकि नगर निगम में कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारियों के आपसी मतभेद के कारण लोगों ने उनको बदनाम करने की साजिश रची और उनको जो है जिस तरह से उनको बदनाम किया गया, वो भी राजनीति का हिस्सा रहा होगा। लेकिन आज जिस तरह से ऋषिकेश उपाध्याय आज बैठे हुए हैं, तो अगर कोर कमेटी ने, पार्टी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया, इसके पीछे राज हो सकता है। चूँकि आज के डेट में ऋषिकेश उपाध्याय का कद बहुत ऊंचा हो चुका है। आज जिस दौर में वो हैं, वो या तो सांसद के रूप में भी हो सकते हैं, विधायक के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो है ग्रेड जो है वो बढ़ गया है। प्रदेश लेवल ही नहीं, आज उनको दिल्ली तक लोग जानते हैं ऋषिकेश उपाध्याय को। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो महापौर हुए थे, उसके पहले भी उनकी पकड़ थी और लोग जानते थे। और आज जो 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, उससे उनको पूरा प्रदेश ही नहीं, दिल्ली तक उनकी पहचान हो गई थी और बड़े बड़े राजनेताओं में उनके एक धमक थी, अपनी पकड़ थी। लेकिन हो सकता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो है कोर कमेटी के लोग, उनके जो है जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने आश्वासन दिया होगा कि इस बार अभी आप जो है, क्योंकि कारण बहुत बड़ी बात है कि उनका टिकट कंफर्म होने के बाद उनका टिकट कटता है अगर, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगी, ये निश्चित है। और लॉजिक क्या है, यही दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कि पार्टी ने कहा हो कि भी आप बैठो यहाँ से, अगला सांसदीय चुनाव आपको लड़ा। चूँकि लल्लू सिंह 70 क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि 2024 में लल्लू सिंह चुनाव लड़ेंगे। 24 चुनाव लड़ते हैं तो विधायकी का चुनाव जो है ये निश्चित है कि ऋषिकेश उपाध्याय देना चाहिए। क्योंकि आज जो विधायक जी हमारे हैं वो कहते हैं कि आपने हमको नहीं जिताया है, आपने पार्टी जिताई। इस तरह से अगर गिरीश त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं तो वहाँ पे उनको तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन गांव के लोग जो है वो नहीं जानते। इधर लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये इनका गुरु घराना है, इस तरह से इनका वो है, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते। जो भी 41 गांव जुड़े हैं वो नहीं जानते हैं कि गिरीश त्रिपाठी क्या है, कैसे हैं, क्या है, लेकिन नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे घर पे आवे तो मेरा सम्मान करें, क्योंकि मतदाता जो है वो चुनाव में ही अपने आप को राजा समझता है, बाकी तो वो प्रजा बना रहता है। एक चुनाव में हर आदमी जो कभी हाथ जुड़ा उसने हाथ जोड़ा, और यही इसका इतिहास रचा था ऋषिकेश उपाध्याय ने कि उस चुनाव में जिस तरह से ये नए आए थे, लोग इनको अयोध्या में जानते भी नहीं थे ऋषिकेश उपाध्याय को, लेकिन इनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी के और नाम पे और इनके व्यक्तिगत इनके व्यवहार से जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव वास्तव में हर आदमी के बस की बात नहीं थी। तो आज वही चीज़ आ रही है कि स्थिति है कि ऋषिकेश उपाध्याय का जो चुनाव लड़ा, उनकी चुनाव में हर जगह चर्चा हुआ करता, सारे चैनल उनका जो है प्रचार करते थे, सारे न्यूज़ उनका दिखाते थे। लेकिन आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गिरीश त्रिपाठी जी, उनका कहीं भी किसी भी चैनल में उनका न्यूज़ नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है, ये गिरीश त्रिपाठी समझ सकते हैं। कोई मीडिया उनके साथ नहीं है, आज सब उनके अगेंस्ट विपरीत में है।
वही काम जो आशीष तिवारी भी कर रहे हैं। आशीष जो है वो आशीष पांडे भी कहीं ना कहीं जो है इस बार चुनाव प्रचार में किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, वो केनारायण पांडे के कंधे पर रख करके इस चुनाव मैदान में हैं। तो चुनाव जो है व्यक्तिगत होता है और आप जब डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को अपनी जो है उस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं, तो मतदाता अपने आप जो है आपकी ओर आकर्षित होता है। तो गिरीश त्रिपाठी के अंदर वो है, लेकिन मीडिया के साथ नहीं है। यहाँ की जनता भी इनके बहुत साथ समर्थन नहीं कर रही है और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के किरदार कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी उनके साथ नहीं है। कुछ लोग को छोड़ करके जो अयोध्या के लोकल हैं वो गिरीश त्रिपाठी साथ हैं, लेकिन दिल से नहीं है। मन में कुछ और दिल में कुछ, यही वाली कहानी है कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो ये कहीं ना कहीं गिरीश त्रिपाठी को ये क्षति पहुँच जाएगी, नुकसान पहुँचाएगी। कारण क्या है कि गिरीश त्रिपाठी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम आज जिस तरह से चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और उससे हमें सभी को लेकर चलना चाहिए, सभी को समर्थन मिलना चाहिए। वो चाहे आपके पार्टी कार्यकर्ता हों, पार्टी के नेता हों या मीडिया हो, यहाँ की जनता हो, समाज सेवी, सभी के साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये आज गिरीश त्रिपाठी के अंदर ये कहीं ना कहीं कमी है। कारण उसका है कि ये जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हो, आपको सारी पार्षदों को बुला करके अपने यहाँ एक बैठक करनी चाहिए। सभी के साथ आपको जो है सामंजस्य बनाना चाहिए। सभी को अपने साथ में बैठ करके एक टीम बनानी चाहिए, कैसे चुनाव लड़ा जाए।